तो दोस्तों चलिए आप शुरुआत करते हैं हम आज टॉपिक नंबर 6 जिसमें का भाग 1 है महाजनपद काल। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाई तो गंधार जो कि तक्षशिला में गंधार तक्षशिला है। सूरसेन आपका मथुरा में हो जाएगा, वत्स आपका कौशाम्बी में हो जाएगा और कौशल आपका हो जाएगा श्रावस्ती में। इसमें पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों का पड़ाव लगा हुआ था? तो झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक या ग्राम भोजक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। और अगला हमारा क्वेश्चन ग्रीक के यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज जैंट्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण यूरोपियन की द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा यूनानियों के द्वारा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईरान के हकमनी वंश के शासक भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस या दायर बाहु प्रथम को। हाइड्रेपस तथा विस्ताता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर भारत में कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा बिंबिसार हर्यक वंश का था और कालाशोक शिशुनाग वंश का था और महापद्मनंद थे हमारे नंद वंश के और बिंदुसार थे मौर्य वंश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसमें से मगध पटना व गया के जिले में है, वत्स इलाहाबाद और कौशल अवध को कहा जाता था, अवंती मालवा को कहा जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रिज या राजगिरी जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। किस शासनकाल द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध में कौन सा राजा सिकंदर महाकाल का समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसमें से ऑप्शन 24वें का डी हो जाएगा, जिसमें से सभी कारण भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसमें से 4 ऑप्शन सही है। 25वां हमारा आंसर है कि जिसमें से प्रद्योत हमारा हो जाएगा अवंती का शासक था, प्रद्योत अवंती का शासक था हमारा, और उदयन मगध का शासक था, प्रसेनजीत कौशल का शासक था और अजातशत्रु मगध का शासक था। तो 25वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कि अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला हमारा क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ लोगों से अपने के अधीन माना था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो वज्जी संघ या वैशाली से। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा किस शासक के प्रथम बार रथ मसूल, एक ऐसा रथ जिससे गदा का हथियार जुड़ा था, महाशिला कंडक पत्थर फेंकने वाला यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, तो अजातशत्रु। जिस समय बाहुबली में दिखाया गया रथ, वो दोनों उसी की बात हो रही है इसमें। रथ मूसल जिसमें से एक गदा निकलता है, और महाशिला कंटक जिसमें से पत्थर फेंकता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद। और भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा में हुआ। निम्न में से राजाओं पर विचार कीजिए, तो इसमें से हो जाएगा हमारा अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अगला हमारा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 33वें की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार में अपने राजवैद्य जीवक के किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, अवंती के राजा को, जिसको एक बीमारी हो गई थी और साथ जिसका इलाज अवंती मगध के सम्राट के राजवैद्य के द्वारा हुआ था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो बिंबिसार ने। अगला हमारा शिशुनाग के किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। 39वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से एक राजवंश था, तो नंदवंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ईसा पूर्व 6ठी सदी का प्रारंभ भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, तो मगध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय ईरानी पर आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो इसमें से 5 ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो कि 42वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखों का उत्करण में कला का प्रचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार में गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो उसने भारत को यूनान का रियासत बना दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था, तो बिंबिसार को। सेनिया का मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। अगले हम क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया, तो महापद्मनंद को। डेरियस दयार बाहु प्रथम ने 1516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसने ईरान का 20वां छत्र प्रांत बनाया। उसमें कितने राजस्व प्राप्त है, तो उसमें 360 टैलेंट थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था, तो हेरोडोटस उसके समय का नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है 51वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें अष्टकुलक कहा जाता था। परामर्शी संस्था को महामात्रा कहा जाता, उच्च कोटि के अधिकारी को बलि साधक कहा जाता, किसानों के कर वसूलने वाले अधिकारी को सौलिक या शुल्क अध्यक्ष, शिल्पियों के व्यापारियों को कहा जाता या चुंगी वसूलने वाले को। मगध में किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया, तो लिच्छवी के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है सूची। एक कुरु था इंद्रप्रस्थ को, जो कि दिल्ली में स्थित है अभी। पांचाल था हमारा
अचिछत्र, कौशल था हमारा साकेत और वत्सा कौशाम्बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते? तो अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी से पहले विस्ताता के नाम से जाना? तो झेलम नदी को विस्ताता नदी से जाना जाता था। अब मिलेंगे हम कल 6वें टॉपिक के भाग 2 में, धार्मिक आंदोलन। मिलते हैं अगले वीडियो में।